बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल स्टडी विद टीम बनारस में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं राजन का शब्द रूप। जी हाँ दोस्तों, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और आप इस वीडियो में अगर आप 1 से 2 बार इसको ध्यान से देख लेंगे ना तो आप 100% मैं गारंटी देती हूँ आपको ये हमेशा याद होने वाला है। लेकिन आपको एक प्रॉमिस तो करना पड़ेगा, आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊँगी ना वैसे वैसे ही आपको अपने माइंड में मैपिंग करनी है उसकी। ठीक है, मतलब उसी तरीके से ये जो शब्द रूप है उसको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है सप्तमी विभक्तियां तक होती हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीय, इस तरीके से सप्तमी विभक्ति होती है। और उसके बाद एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन होते हैं, इतना तो आपको पता है। और ये कौन सा शब्द रूप है? राजन का। ठीक है, तो देखिए संबोधन और प्रथमा दोनों सेम होता है। ठीक है, मोस्टली जगह सेम होता है, लेकिन कभी कभी जो होता है यहाँ पे मतलब कि एक वचन वाले में यहाँ पे जो राजन लिख देता है वही जो आप जिस शब्द रूप को पढ़ रहे हैं उसी को लिख देता है राजन। ठीक है, राजा यहाँ पे है, ठीक है, तो उसी को राजन लिख देगा। राजानव है तो यहाँ पे भी राजानव, यहाँ पे राजानह है तो यहाँ पे भी राजाना, माने कि संबोधन और प्रथमा आपका तैयार हो गया। अगर आपके पास प्रथमा को याद है तो आप संबोधन का बना सकते हैं उसी तरीके से, बस यहाँ पे आपको राजन लगाना होगा क्योंकि आप राजन का शब्द रूप पढ़ रहे हैं, तो इतना तो याद हो ही जाएगा आपको। ठीक है, राजानव, राजानव, राजानह, राजानह। बस आगे एक और चीज़ लगाना होगा, जब यहाँ पे संबोधन है तो हे तो लगाना ही पड़ेगा ना, हे तो लगाना पड़ेगा क्योंकि संबोधन कर रहे हैं आप, किसी को बुला रहे हैं। तो ठीक है, प्रथमा और संबोधन हो गया आपका। ठीक, अब चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? द्विवचन लिखा है। अब यहाँ पे मात्रा कितनी दिख रही है? मात्रा आपको कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है ना। तो इसी तरीके से आप याद कर लेंगे कि द्विवचन में क्या हो जाएगा? राजानव, राजानव। क्या हो जाएगा? राजानव, राजानव, डबल मात्रा होगा। ठीक है, ये दोनों मतलब कि सेम हो गए, जो प्रथमा और द्वितीय वाले द्विवचन के दोनों सेम हो गए क्योंकि डबल मात्रा है, और राजानव, राजानव हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इन तीनों के भी रूप बिल्कुल सेम हो जाएंगे। राजभ्याम, राजभ्याम, राजभ्याम। क्या? राजभ्याम, राजभ्याम, राजभ्याम। उसके बाद देखिए षष्ठी और सप्तमी, ये दोनों का भी रूप बिल्कुल सेम हो जाएगा। राज्ञों, 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 राज्ञों। ठीक है, उसके बाद ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि बिल्कुल आपका जो प्रथमा का द्विवचन है ठीक उसी तरीके से लग जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा? हे लग जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से पढ़ते जाइए। राजा, राजानव, राजानह। ठीक, अब देखिए नह है ना, यहाँ पे देखिए जो द्वितीय होता है ना इसमें नम लगा देते हैं, नम। तृतीया है, वैसे तो यहाँ पे या लग जाता है लेकिन राजा का रूप चल रहा है ना तो ये वाला लीजिए, राज्ञः। क्या लीजिए? देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए मेरे साथ, राजा, राजानव, राजानह। अब नह से लेके द्वितीय है ना, द्वितीय में क्या लगा दीजिए? नम लगा दीजिए। क्या लगाएंगे आप? नम लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डबल मात्रा मैंने आपको बता दिया, डबल मात्रा है क्योंकि द्विवचन है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए राज्ञः। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ज्ञ वाला सिस्टम शुरू हो गया। कहाँ से? द्वितीय के बहुवचन से, राज्ञः। अब देखिए राज्ञः को पकड़िए, इधर लेकर आइए, राज्ञा। ठीक है, तृतीया में क्या हो जाएगा? राज्ञा। उसके बाद देखिए राजभ्याम, राजभ्याम, राजभ्याम। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये तीनों हमेशा किसी का भी रूप हो सेम होगा, ये दोनों भी हमेशा किसी का रूप सेम होगा। ये द्विवचन वाला ऊपर वाला भी प्रथमा द्वितीय भी हमेशा सेम होता है। अब देखिए यहाँ पे थे हम लोग राज्ञः, उसके बाद तुरंत इधर आइए राज्ञा, उसको राज्ञा कर लीजिए। उसके बाद राजभ्याम, इसमें देखिए यहाँ पे जो ये तृतीया का जो ये बहुवचन होता है ना, यहाँ पे या तो भी लगता है या तो इसका डबल मात्रा लग जाता है। जैसे राम का अगर रूप होगा या बालक का रूप आपने देखा होगा ना, बालक के रूप में बाल कई है ना, इस तरीके से मैंने बालक का रूप ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, उसको आप जाके देखिएगा, वो भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो या तो देखिए भी लग जाता है या तो कई लग जाता है। ठीक है, तो यही दोनों में से अगर आपको कभी पहचानने में मुश्किल, अगर आपको ये याद ना हो ना, लेकिन फिर भी आपको अगर ट्रिक पता हो कि या तो यहाँ पे भी लगा है या तो यहाँ पे डबल मात्रा करके विसर्ग लगा है, इसका मतलब जरूर ये तृतीया बहुवचन का रूप होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने याद कर लिया यहाँ तक। उसके बाद अब देखिए, अब यहाँ पे राज्ञा था, अब यहाँ राज्ञे कर लीजिए। ठीक है, राज्ञा फिर राज्ञे, फिर यहाँ पे राजभ्याम होगा ही, राजभ्यः। अब उसके बाद फिर देखिए राज्ञा, राज्ञे, राज्ञः, फिर राज्ञः। देखिए कौन कौन से आपस में 2 सेम है, पहले तो उनको याद करके हटाइए। देखिए राज्ञः, राज्ञः सेम हो गया। ठीक है, राजभ्याम, 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 ये भी सेम। राज्ञो, राज्ञो, ये भी सेम।
राजभ्यः राजभ्यः ये भी सेम। उसके बाद राजानौ राजानौ ये भी सेम हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि भी लगता है या तो कैह लगता है, यहाँ से आपका ज्ञ वाला शुरू हो रहा है, यहाँ पे डबल मात्रा है क्योंकि द्विवचन है। इतनी चीज़ें आपने ध्यान रखी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है राज्ञः, देखिए ये दोनों सेम है, पंचमी और षष्ठी, राज्ञः राज्ञः। उसके बाद ये यहाँ पे एक जैसे ओ की मात्रा होती है ना, इन दोनों में ओ की मात्रा लग जाएगी ऐसे, राज्ञो हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे नाम लगता है या याम लगता है, तो यहाँ पे राज्ञाम हो जाएगा। ठीक है, और जैसे बालका नाम, रामाणाम, तो इस तरीके से नाम नाम करके हो जाता है षष्ठी के बहुवचन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सप्तमी, या तो आप इसका राज्ञी रख लीजिए या तो राजनी रख लीजिए, और यहाँ पे राज्ञो तो रहेगा ही क्योंकि षष्ठी का भी है। उसी तरीके से ये दोनों आपस में सेम है। और आपको एक और बात पता होनी चाहिए, जो ये सप्तमी का जो ये बहुवचन का रूप होता है ना, यहाँ पे षटकोण स भी रहता है। ठीक है, षटकोण स भी ऐसे राजसु करके, लेकिन यहाँ पे आपको स ये वाला सपेरा स आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो ये सारी चीज़ों से भी गलत हो जाता है, ध्यान रखिएगा आप ना। लेकिन और जो सारे रूप होते हैं जैसे बालकेशु, सप्तमी विभक्ति अगर बालक का बहुवचन देखा जाए तो बालकेशु होता है, लेकिन यहाँ पे अगर सु सु या ऐसे करके देखेंगे तो ये सप्तमी का बहुवचन रूप आप आसानी से जान जाएंगे। उसके बाद संबोधन, संबोधन जैसा कि मैंने पहले बताया प्रथमा के जैसा ही होता है। तो ये इस तरीके से आपको 1 से 2 बार इस वीडियो को और देखना है, उसके बाद आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके पहले जो मैंने बालक का शब्द रूप बनाया है वो भी जाके आप उसको देख लीजिएगा, अगर आपको याद नहीं होगा तो और अच्छे से ही याद हो जाएगा। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ये राजभी है यहाँ पर तृतीया में या तो भी लगता है, या तो जैसे अगर मान लीजिए बालकई है तो यहाँ पे कह लग जाता है, जैसे लास्ट वाला जो रहता है उस पर डबल मात्रा लगा के विसर्ग लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आपको ये चीज़ सारी कुछ समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी और शब्द रूप के साथ, या आपको अगर किसी और शब्द रूप को चाहिए तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं तब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।